हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। ये है मेरा प्यारा सा क्यूट सा भांजा जो कि आया है मेरे घर कुछ दिन के लिए। और उसके बाद में फिर मैं इधर आता हूँ तो देखता हूँ मैडम मेरी दूध पका रही होती हैं। और उसके बाद में फिर मैं तैयार हो जाता हूँ, फटाफट तैयार होकर जा ही रहा होता हूँ तो मेरा भांजा बोलता है मुझे कार से घुमा दो, जो कि हम लोग लाए हैं स्कॉर्पियो एन। आपको पता ही होगा, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें घुमा देता हूँ। ये मेरा प्यारा क्यूट सा भांजा है। उसके बाद में हम सबको लेकर चल देते हैं गाड़ी से घुमाने के लिए। नीचे आते हैं, गाड़ी में सबको बैठालते हैं और उसके बाद में हम लोग चल देते हैं। और फिर नीचे मम्मी आती है और मुझसे बोलती हैं कि खेत में अपने मज़दूर पड़े हैं तो उनको थोड़ा सा नाश्ता वास्ता दे आना। मैंने गाड़ी में रखवा दिया है तो मैंने कहा ठीक है दे दूँगा। जाके उधर खेत की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि खेत मेरा आगे ही है तो इन लोगों को मैं पहुँच जाता हूँ लेकर खेत की तरफ। मैं बोलता हूँ चलो उधर तुमको घुमा भी दूँगा और थोड़ा सा नाश्ता हम लोग गाड़ी से निकालते हैं, थोड़ा सा मज़दूरों के लिए है। फिर उसके बाद में हम दोनों चल देते हैं। और ये है मेरी छोटी सिस्टर जो कि मेरे साथ में आई है। मैंने कहा था चलो तुम भी, क्योंकि सामान ज़्यादा है और मेरे पास कैमरा भी है, इसलिए हम दोनों चल देते हैं सामान लेकर। और ये आ जाती है, उसके बाद में बोतल पकड़ लेती, बोलती लो मैं पकड़ लूँ। मैंने बोतल लो पकड़ लो तुम बोतल। और फिर हम दोनों चल देते हैं उनके लिए नाश्ता लेकर। आप देख सकते हैं मेरा खेत और यहाँ पे धान लगा है और बाढ़ की वजह से काफ़ी लेट कट रहे हैं क्योंकि बाढ़ आ गई थी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नमी है क्योंकि बाढ़ आ गई थी इसलिए। और उसके बाद में हम लोग मज़दूरों को नाश्ता वास्ता देते हैं और एक मज़दूर आ जाता है, उससे बोलते हैं कि आप नाश्ता वहाँ तक पहुँचा दो। फिर हम लोग चल देते हैं। आप देख सकते हैं धान हमारे खेत के अभी भी हरे हैं क्योंकि बाढ़ की वजह से, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और बाढ़ की वजह से कटनी। फिर उसके बाद में हम लोग घर चल देते हैं। घर पे आके इन सबको उतार देता हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपनी बाइक लेता हूँ और चल देता हूँ दुकान, क्योंकि मुझे दुकान पे भी जाना है और साफ़ सफाई करनी है और पूजा भी करनी रहती है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में मेरा दोस्त मिल जाता है, उससे मैं थोड़ी बात करता हूँ। उसके बाद में मैं चल देता हूँ दुकान के लिए और रास्ते में मुझे जानवर मिल जाते हैं और मैं फिर वहाँ से निकल देता हूँ आराम से। उसके बाद में मेरा दोस्त मिल जाता है, बोलता है चलो मेरा थोड़ा सा काम है, दाल मुझे पिसवानी मशीन में। तो मैं बोलता हूँ चलो आओ, चलता हूँ। उसके बाद में मुझे दुकान भी खोलनी है और फिर हम दोनों चल देते हैं दाल पिसवाने के लिए लेकर। और हम दोनों कुछ आपस में बातचीत करते हैं और उसके बाद में हम लोग पहुँच जाते हैं दाल पिसवाने के लिए। और ये दाल फिर वज़न करता है और फिर मैं उधर देखता हूँ तो सामने से मुझे बाबूजी बुला रहे होते हैं, बोलते हैं कि और कैसे हो? तो मैंने कहा ठीक हूँ। बोल रहे थे अभी तुम आती नहीं यहाँ? तो मैं बोलता हूँ नहीं आता हूँ। तो बोलते पापा आते हैं तुम्हारे? तो मैंने कहा हाँ पापा आते हैं। उसके बाद में मेरा दोस्त बोलता है कि मुझे कुछ खाना है, तो मैंने बोलता हूँ चलो ठीक है अच्छा चलते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं एक स्वीट की दुकान पे जहाँ पे ये बोलता है मुझे छेना खाना है, छेना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो खा लो छेना। बोलता छेना काफ़ी अच्छा है, तो मैंने कहा हाँ निकलवा लो। फिर हम दोनों छेना निकलवाते हैं और एक रसगुल्ला भी लेते हैं। मैं रसगुल्ला खाता हूँ, वो छेना खाता है। उसके बाद में फिर इधर दाल पिस जाती है तो हम लोग दाल पिसवा कर चले आते हैं दुकान पर। उसके बाद में फिर मैं इधर आता हूँ मामा के पास, क्योंकि पापा की चैन यहीं पे पड़ी हुई होती है और पापा की चैन मुझे लेनी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। और उसके बाद मामा मेरी चैन को पैक करने लगते हैं। फिर मामा से मैं बोलता हूँ मामा इसको वज़न कर दो, देखना हो कितना वज़न बचा, क्योंकि 10 ग्राम पहले था। साफ़ सफाई करने के बाद देखो कितना बचता है गाइस, देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका वज़न घट कर आ चुका है 900 ग्राम कुछ है। तो उसके बाद में फिर मैं चैन को लेता हूँ और चल देता हूँ अपनी दुकान की तरफ, जो कि मुझे दुकान जाना है। अब साफ़ सफाई वगैरह नहीं की थी तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो देखता हूँ छीनू आ गया है, क्योंकि मैंने उसको चाबी दे दी थी और उसने साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू वाड़ू सब लगा दी। उसके बाद में फिर मैं सोचता हूँ कि लो पूजा कर देता हूँ, क्योंकि पूजा भी मैंने नहीं की थी। फिर मैं गाइस पूजा करने लगता हूँ क्योंकि अभी पूजा करनी है मुझे। और पूजा करके उसके बाद में और भी काम है मुझे, तो मैं पूजा अगर ख़त्म होती है उसके बाद में मैं देखता हूँ पापा की गोल्ड की चैन ये रही। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कर दी है साफ़। और उसके बाद मैं फटाफट अपनी दुकान आ जाता हूँ। दुकान पर आकर देखता हूँ कि एक गाय का बछड़ा है जो कि बाहर दुकान के खड़ा था। फिर मैंने उसके लिए एक लड्डू लिया और मैंने उसको लड्डू खिलाया, उसको लड्डू खा लिया। उसके बाद में काफ़ी क्यूट सा था वो बच्चा। तो उसके बाद में फिर मैं उसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। उसके बाद में फिर मैं चल देता हूँ घर के लिए, क्योंकि कल की मुझे जाना मैच खेलने, इसलिए मैंने बैग उठा लिया है दुकान से और कल मुझे मैच खेलना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।